नरेंद्र भाई ने तो ये बोला चुनाव जीतने के बाद कि उन्होंने तो तीसरी मंजिल की छत पर वार्ड नंबर ये एक नंबर का झूठे व्यक्ति हैं, एक नंबर के झूठे व्यक्ति जिन्होंने ये निराधार है। इन्होंने तीसरी मंजिल का 3 फीट पानी नहीं आया है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत इस वक्त वार्ड नंबर 5 की सर्वे आज की जा रही है। वार्ड नंबर 5 में पार्षद हैं वंदना आकाश शाह। जी हाँ, उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में दिव्या दवे जो चुनाव लड़ी थी लेकिन चुनाव हार गई थी, और वंदना आकाश शाह कांग्रेस से चुनाव जीत चुकी है। 1 साल और 4 माह बीत चुके हैं और इस दौरान सागवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 5 में किस तरह का विकास हुआ है उसके बारे में हम एक सर्वे करने जा रहे हैं। जैसा कि वार्ड नंबर 1, 2 और 3 की सर्वे हो चुकी है, जिसमें तीनों वार्डों में कांग्रेस के पार्षद थे और ये सर्वे आपके सामने आपने देखी। इसके बाद हम वार्ड नंबर 4 में जाने वाले थे, लेकिन वार्ड नंबर 4 में नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खौडनिया जो वार्ड नंबर 4 से चुनाव जीते थे, उस वार्ड को हम सबसे बाद में लेंगे, क्योंकि पूरे सागवाड़ा की सर्वे होने के बाद वार्ड नंबर 4 का सर्वे होगा और वार्ड नंबर 4 में पूरे सागवाड़ा की चर्चा की जाएगी। इस वक्त हम वार्ड नंबर 5 में हैं। वार्ड नंबर 5 में वंदना आकाश शाह उनके वार्ड की सर्वे की जा रही है। वार्ड में किस तरह की समस्या है, क्या लोग इसके बारे में कहते हैं, चुनाव के बाद में क्या विकास हुए, उन तमाम बातों को लेकर हम वार्ड नंबर 5 में वार्ड नंबर 5 के लोगों से मुलाकात करते हैं। वार्ड नंबर 5 में किस तरह का विकास हुआ है चुनाव के बाद? 1 साल और 4 माह बीत चुके हैं। यहाँ वार्डवासी कुछ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिर वार्ड नंबर 5 में विकास क्या हुआ है। सबसे पहले आपका शुभ नाम बताएं। चिरायु भट्ट जी सर, बताएं। जैसा कि वार्ड नंबर 5 में हम इस वक्त आए हुए हैं और आपके वार्ड नंबर 5 में चुनाव का 1 साल और 4 माह बीत चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पार्षद कौन है? वंदना मैडम है जी। क्या क्या विकास किया उन्होंने चुनाव के दौरान? उन्होंने पहले तो आप ये बताएं वादे क्या किए? देखो, वादे तो सब आते हैं करते हैं, लेकिन मूल समस्या ये है कि जब भी यहाँ की बात निकलती है वार्ड 5 की, तो एक तो साफ़ सफाई और जो ये खाली क्वार्टर्स पड़े हुए हैं वहाँ की सफाइयाँ समय पे आके कोई देखता नहीं है, ध्यान नहीं रखते हैं। उसके बाद में काफ़ी ऐसी समस्या जैसे लाइटिंग्स वगैरह हो गई है, और जैसे रोड का भी अभी कुछ पेच वर्क हुआ तो सिंगल एक तरफ करके बाकी छोड़ दिया गया है। तो काफ़ी ऐसी लोगों की समस्या है, उसके लिए आज मीटिंग रखी गई है। तो आपसे मैंने ये जानना चाहा है सर कि थोड़ा आगे आ जाएं आप। ये जानना चाहा है कि उन्होंने वादे क्या किए थे, आप वादे बताएं मुझे। वादे क्या किए थे उन्होंने? आपके वार्ड नंबर 5 में चुनाव में वोट लेने आए थे ना, वो क्या वादे किए? वादों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सी बातें की थी, जैसे रोड है, लाइटिंग्स टाइम पे होंगी, नल का पानी वगैरह, सड़क, बिजली और पानी, ये 3 मूलभूत समस्या होती है। समस्या रहती है। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि नालियों में भी आप देख सकते हैं कि टोटली सब गंदगियाँ, प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह ये सब, तो वहाँ पे ध्यान नहीं है। सफाई कर्मी नहीं आते हैं यहाँ पर? आते हैं, लेकिन ठीक है, वो जितना ऊपर काम करके निकल जाते हैं, इतना विशेष नहीं। बिजली की क्या समस्या है आपकी? सड़क, रोड लाइट चलती है आपकी? 24 घंटे चलती है। 24 घंटे चलती है हमारे सागवाड़ा वार्ड नंबर 5 में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बताया आपको 24 घंटे बिजली, मतलब बिजली की कोई समस्या नहीं है। बिजली की इतनी कोई समस्या नहीं है। राजस्थान सरकार बिजली कटौती भी कर रही है और यहाँ पर 24 घंटे बिजली चलती रहती है। थोड़ी बड़ी वगैरह लाइटें जो चल रही है वही चल रही है, उसकी कोई रिपेयर नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, या कोई आके देखे कि हाँ नहीं पुरानी हो गई तो उसको हटा दिया जाए, दूसरी नई लगा दी जाए, ऐसा कोई भी नहीं है। पानी की क्या समस्या है आपके यहाँ? पानी तो ठीक है, पानी आता है, पानी नल आ रहा है आपके? नल की कोई समस्या नहीं है। नल की कोई समस्या? अल्टरनेट वो तो जलदाय विभाग ने अभी गर्मी को देखते हुए अल्टरनेट कर रखा है। पानी की समस्या हर जगह है, तो वो तो कुल मेन समस्या क्या है, जो भूखंड खाली पड़े हुए हैं जी, ठीक है ना, उसमें क्या है कि जो झाड़ियाँ वगैरह उगती हैं वहाँ पे देखने वाला कोई भी नहीं। हम खुद जाएंगे या मनोहर भाई, हमने कभी सोचा कि आज जाकर ये काम करना है अपन को कि इसकी शिकायत करें, तो उसको जो मालिक है उसको बोलेंगे तो भी जाके कोई भी सूद लेने वाला नहीं है जी। उस वजह से झाड़ियाँ होती हैं, गंदगियाँ दुनिया भर की, ये भी जो टर्निंग है मेन जो, और यहाँ से ऊपर से कोई गाड़ी आ रही है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, तो सामने वाला को पता नहीं चलेगा कि यहाँ स्पीडली गाड़ी दुर्घटना हो सकती है। सड़क की क्या रास्ते में झाड़ियाँ, कोई कटिंग करने काटने वाला आता नहीं है। सड़क की क्या स्थिति है? सड़क की बोला है आपको, ये सामने जस्ट एक थोड़ा सिंगल पेच वर्क हुआ, बाकी पूरा रास्ता खराब है, टूटा हुआ है बिल्कुल। सड़कें वहाँ पे कोई काम नहीं है जी। वार्ड नंबर 5 में चुनाव के दौरान आपके जो पार्षद जीते हैं वंदना शाह, चुनाव जीतने के बाद कितनी बार वार्ड में आए? कोई एक बार भी बार नहीं आए वार्ड में देखने के लिए। एक भी बार नहीं आए? नहीं, एक भी बार नहीं आए। आप कितनी बार गए उनके पास? हम तो गए, ये रोड बनाओ, ये करो गए थे, ये थोड़ा थोड़ा बहुत बना के चले गए।
कोई समस्या को लेकर गए उनके पास? समस्या तो ये रोड नहीं था, नेकड़ी नहीं थी, पानी की तो समस्या थी, तो गए थे हम 2 बार। क्या बोला उन्होंने? बना देंगे ऐसे बोला। लेकिन अभी तक बना नहीं। नहीं, अभी तक कुछ बना नहीं है। ये रोड बनाते ये इधर थोड़ा बहुत बना दिया, इधर बना दिया, ऐसे करके चले गए। क्या नाम है आपका? सुशीला। क्या समस्या, आप क्या बताना चाहेंगे? कुछ है वार्ड में समस्या? बस जानवर आते हैं, हमारे तो घर के सामने ही झाड़ियाँ है, कोटर पड़ा, बड़े बड़े सांप निकलते, बच्चे घूमते रास्ते में, रोड भी सही नहीं है, वो समस्या है। उसको बोला है कितनी बार, देखा हो तो भी बोला है कि करवा दो, तो वो करवाते ही नहीं है। मतलब आपके वार्ड में कुल मिलाकर ये झाड़ियों की और नालियों की समस्या, रोड की ये समस्या ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर जो वार्ड के पार्षद हैं उनसे हमने 3 दिन से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार वो वार्ड में उपस्थित नहीं है, कहीं बाहर हैं, अपने निजी कार्य से बाहर जाना हुआ बता रहे हैं, तो वार्ड में वो मौजूद नहीं है। तो हो सकता है अगर उनके कोई प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हो तो उनसे हम मुलाकात करके बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? बसंती कला। जी बताइए, आप क्या कहना पहले चाहेंगे? हमको कहते थे कि चमन बनाएंगे, हमको नाश्ता करवा, सब कुछ करवाया, हम भी गए थे। फिर हम गए थे लाइट के लिए, तो हमारी लाइट लगाई, परंतु नालिया में बहुत दिक्कत है हमको। हमारा छोटा बच्चा है, मेरा अपंग लड़का 25 साल का, नहीं बोलता नहीं, चल सारा दिन बाहर रहता है। कोई काट जाए, मैं तो कहीं घूमती फिरती हूँ तो मेरे कौन देखे यूँ, बहुत दिक्कत है, नालियों की बहुत दिक्कत है मेरे को। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कोई विकास किया है यहाँ पर? हमारे पास तो कुछ नहीं किया डी ब्लॉक में, मेरे घर पे तो नहीं, ये डी ब्लॉक है। हाँ, डी ब्लॉक। आप बताएं, क्या बताना चाहते हैं? मेरा नाम नवीन कलाल है, मैं वार्ड नंबर 5 से हूँ। जब ये चुनाव थे तब वंदना शाह मैडम यहाँ पे आए थे, उनका हस्बैंड आया था आकाश शाह, नरेंद्र खोड़निया साहब भी आए थे यहाँ पे, और बड़े बड़े वादे किए थे कि आपका डी ब्लॉक में हम ये विकास कर देंगे, वो विकास कर देंगे, आपका सिंगापुर बना देंगे, ब्लॉक करवा देंगे, रोड करवा देंगे। लेकिन 2 साल होने आ गए, अभी तक हमने किसी ने, मोहल्ले वासियों ने वंदना शाह पार्षद की शक्ल तक नहीं देखी है, ना अभी तक वो 2 साल में कभी पूछने के लिए आए कि आपके वार्ड में क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, रोड है कि नहीं है, हरिजन आते हैं नहीं आते, सफाई होती है कि नहीं होती है, पानी की क्या प्रॉब्लम है, अभी तक कोई आया नहीं है। यहाँ पे ये जो पीछे देख रहे हैं, बहुत गंदगी है, बहुत झाड़ियाँ हैं, बहुत पेड़ पौधे हैं, जंगल जैसा बना हुआ है। हमने बहुत बार उनसे भी शिकायत की है, नगर पालिका में शिकायत की है कि ये झाड़ियाँ कटवाओ, रोड है साफ करवाओ और पेड़ पौधे लगवाओ, यहाँ पे हमको टी कार्ड की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी सुनता नहीं है। अभी तक वंदना शाह 2 साल में कभी नहीं आई है। आप कितनी बार गए पार्षद के पास? हम तो हर बात चाहते, जब मिलता है तब कहते हैं कि हमारे वार्ड में ये समस्या है, वो समस्या है, वो कहते करवा देंगे। उनको ये भी बोला है कि हमारी नालियाँ टूट चुकी है, 10 साल 15 साल हो गए, नालियाँ बन नहीं है, वो नालियाँ रिपेयर करवाओ। बोलते हैं कि टेंडर हो चुका है, लेकिन वो अभी तक देखने भी नहीं है, ना टेंडर हुए। और हमने बहुत बार बोला, नगर पालिका में बोला कि हमारी लाइट है जो खंबे पे लगी है वो बहुत ख़राब जल रही है, उजाला नहीं आ रहा है, फॉक्स नहीं फेंक रहा है। उनको बोला हमने चेंज करवा दो, बोलते हैं कि नगर पालिका में लाइट ही नहीं है। नगर पालिका में जाता है, नगर पालिका वाला कहते हैं लाइट ही नहीं हमारे नगर पालिका में। ये बात तो आपकी बिल्कुल सच है, क्योंकि हमने भी कई बार लाइट से संबंधित अगर शिकायत की है तो उन्होंने यही बताया कि हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है लाइटें, इस वजह से काम नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपके पार्षद जो हैं एक भी बार यहाँ पर आए नहीं है एक भी बार, और आप उनके पास गए भी, उन्होंने उनको बहुत बार शिकायत जब भी मिलता था बोलते रहते हैं हम उनको, मैंने ये तकलीफ है, वो तकलीफ, वो कभी पूछने ही नहीं आया कि आपके वार्ड में क्या तकलीफ है। तो अभी 1 साल और 4 माह बीत चुके हैं, 3 साल और 8 माह अभी और बाकी हैं। हाँ, इसी तरह से अगर विकास नहीं होता रहा तो आप क्या करेंगे आगे? हम तो ये चाहते हैं कि वंदना शाह इस्तीफा दे दे हमारे यहाँ पे, और जो नगर पालिका चेयरमैन है उनको निलंबित कर दे। हम चाहते ही नहीं कि हमारे ऐसे पार्षद रहे यहाँ पे। तो विकास के नाम पे झूठ बोल बोल के वोट ले गए, बहुत वादे किए थे, ब्लॉक लगवा दूंगी, तुम्हारे ये सिंगापुर बनवा दूंगी। उनके हस्बैंड का तो और बड़ा बड़ा डायलॉग थे, यदि पे 2 दिन में काम नहीं करो तो मेरा सर और आपका चप्पल, अब वो भी दिखने नहीं मिलते यहाँ पे। बहुत बुरी दशा है यहाँ पर वार्ड नंबर 5 में। हम और भी इस संबंध में वार्ड के और हिस्सों में भी जाएंगे। आखिर में वार्ड नंबर 5 में थोड़ी समस्या नज़र आ रही है, तो और वार्ड के और हिस्से हैं, उनमें क्या समस्या हैं, कितनी विकास हुआ है, उस बारे में हम और भी जानकारी लेते हैं। सर, डी ब्लॉक वार्ड नंबर 5 में ये 5 साल से मिट्टी पड़ी हुई है रोड पे, और मटेरियल पड़ा हुआ, और आगे रोड पे पत्थर पड़े हुए हैं। 50 बार एप्लीकेशन दी है पार्षद महोदय को, अध्यक्ष महोदय को, पोर्टल पे भी डाला, और ये नीम का वृक्ष वायर को छू रहा है सर। 5-6 बार इसको रिपोर्ट दी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कोई हादसा होता है तो कौन जिम्मेदार रहेगा? और यहाँ हेडपम्प है सर, इधर आओ। हाँ, देखा वो हेडपम्प पे मिट्टी डाल रखी है, उस मिट्टी को ना हटा रहे, ना हेडपम्प को ठीक कर रहे। पानी आता नहीं है, 5-6 दिन में एक बार नल आ रहा है, और गंदगी पूरी फैली हुई है यहाँ पे वार्ड में। कोई कारण 5 दिन में, 4 दिन में, वो तो कहते हैं 2 दिन में, लेकिन आता नहीं है। ये वार्ड वालों को पूछ लो, किसी को भी पानी आता नहीं है। वो हेडपम्प पे भी
मटेरियल डाला हुआ और गंदगी कर रखी है। पानी चालू है हैंडपंप में आ रहा हैंडपंप पानी चालू है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पानी लेट आता है। है? कौन है इसका ठेकेदार, कौन है, मटेरियल किसका है? ये मटेरियल बालू पटेल का है और 5 साल से ये डाला हुआ है बीच में रोड पे सर, हटा नहीं रहा ये। और ना नगर पालिका वाले कोई कार्रवाई कर रहे हैं। एसडीएम को भी रिपोर्ट दी है मैंने, अखबार में भी आया हुआ है, पहले राजस्थान दैनिक भास्कर में भी आया है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ सर, आपका नाम बताएं। विश्वास दवे, वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5 से। बताइए सर, क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या तो कुछ है नहीं अभी, पर एक ही चीज़ है कि लंबे समय से यहाँ पर एक ब्लॉक कर रखा है गाड़ी के आने जाने में, और अभी ये बारिश का समय है तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो कि कहीं कोई हादसा हो जाए, तो एक बार तो ये हटाना है, बाकी तो सब कार्य बढ़िया चल ही रहा है। और एक मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये वायर जा रहे हैं, जिसमें अभी बारिश में तूफान वगैरह आएंगे तो ये वायर एक दूसरे से टच होकर शॉर्ट सर्किट हो सकता है और किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं वार्डवासी। तो मैं ये विभाग से और विद्युत विभाग से यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द बारिश से पहले इसका रख रखाव करें। पानी आपके वहाँ पर समय पर पहुँचता है या पानी की समस्या है? पानी की समस्या तो अभी तक है नहीं, पर पहले से तो सही हुआ है, पर अब थोड़ा बहुत जैसे नल का कनेक्शन लिया है अभी तो आता है, पानी तो आता है अभी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और यहाँ हमारे पानी की समस्या रहती है और अभी गर्मियों में 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है हमारे। आपके घर में 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। नल कनेक्शन है? हाँ, नल कनेक्शन है हमारे पास। ट्यूबवेल कुछ भी नहीं है। आसपास पड़ोस से हम पानी लेके 15 दिन से हम ऐसे निकाल रहे हैं। तो आपने पार्षद से इस बारे में कोई शिकायत की, बात की? पहले थी, पर वो पार्षद आने के बाद हमारी समस्या हल हो गई थी, पर अब 15 दिन से पानी अब भी नहीं आ रहा है। अभी हाल फिलहाल नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पानी की समस्या आज से 32 साल पहले की जैसी थी वैसी ही है। उसमें 2 दिन पार्षद बनने के बाद में 2-4 दिन अच्छा बारिश पानी आया, लेकिन इसके बाद में इस कॉलोनी में कोई देखने वाला नहीं है। नगर पालिका का नरेंद्र अध्यक्ष जी, जिन्होंने यह कुआं खुदवाया था, किन्हीं जातिवाद के हिसाब से कहीं ये कुआं बन रखा, जबकि पानी अच्छा आया था, हमारे सामने पानी अच्छा था, लेकिन हो सकता महाजन को अप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने कुआं वहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया। ऐसी स्थिति में मैं देखना चाहता हूँ गवर्नमेंट उसकी जांच करवाए, क्या वास्तव में पानी है कि नहीं है। नरेंद्र भाई ने तो ये बोला चुनाव जीतने के बाद कि उन्होंने तो तीसरी मंजिल की छत पर वार्ड नंबर, ये एक नंबर का झूठे व्यक्ति हैं, एक नंबर के झूठे व्यक्ति जिन्होंने ये निराधार है, इन्होंने तीसरी मंजिल का 3 फीट पानी नहीं आया है नीचे जमीन के तीसरी मंजिल में। और ये कुआं 1 लाख रुपए का जो नुकसान किया गवर्नमेंट का, वो जांच करवाई जाए और उसका हर्जाना वो पूर्ति करें। उसके बाद मटेरियल डाला हुआ ये रास्ते। और हमारे पार्षद महोदय चाहते थे कि यहीं लगे, यहीं सब कुछ। पार्षद महोदय की कहीं गलती नहीं है, वंदना जी की नहीं, वंदना जी की कहीं गलती नहीं है। वंदना जी अच्छी लेडीज हैं और पार्षद भी हैं, जिन्होंने ये काम दिखाया। रोड लाइट वगैरह सारी सुव्यवस्थित है। पानी की समस्या हमारे है। पानी का बिल आ रहा सर, कैसे भरूंगा मैं 10,000 रुपया, बताइए। अरे मटेरियल चलो मैं भरूंगा, कोई बात नहीं, मैं तो एम्प्लॉइज हूँ, रिटायर्ड बैंक मैनेजर हूँ, लेकिन गरीब बेचारा कैसे भरेगा पानी। और इस कॉलोनी में कोई देखने वाला नहीं है। अतिक्रमण हो रहा है, जहाँ देखो वहाँ अतिक्रमण हटाया जाए। के मामले को लेकर नगर पालिका में कभी कोई शिकायत की? मेरे को क्यों शिकायत करने वाले? नगर पालिका की आंखें अंधी है क्या? अंधा है क्या? बैठा हुआ मैनेजमेंट है वो अंधा है क्या? बात तो आपकी सही है, पार्षद को भी दिखता होगा यहाँ पे। पार्षद को भी दिखता है, वंदना जी को भी दिखता है, सबको दिखता है। ये पहली बात ये, हमें पानी दिया जाए। दूसरी बात ये, एक रोड जहाँ पर अतिक्रमण किया लोगों ने, चाहे मैंने भी किया, मैंने भी मिट्टी डाली, अतिक्रमण किया, यहाँ भी अतिक्रमण है तो यहाँ भी अतिक्रमण है। देखो रोड कितना क्लोज हो गया। फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। तो आप देख लें, फॉर एग्जांपल देता हूँ, लोगों ने 2-2 फीट जमीन आगे ले ली, जबकि 40 बाई 60 का प्लॉट है, वहाँ पर 42 कर दिया है। वो अतिक्रमण हटाया जाए। इनको अतिक्रमण नहीं हटता, इनको तो 110 करोड़ का खर्च कैसे किया जाए वो दिखता है कि खर्च करके जब बजट पूरा कर देंगे। श्रीमान देखें, सरकार से आग्रह है कि उसकी जांच करवाई जाए। हाँ, यहाँ कोई नाली सफाई करने वाला नहीं आता है और रोड कोई साफ करने वाला नहीं आता है इधर, और साफ सफाई का काम बिल्कुल नहीं है इधर। और पार्षद की अभी तक शक्ल नहीं देखी है 2 साल से हमने। पहचानते तो पार्षद कौन है? वो वंदना शाह, उसको पहचानती, नाम से पहचानती, शक्ल नहीं देखी है। शक्ल नहीं देखी है। वोट देने गए होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि कौन कौन चुनाव में खड़े हुए थे, ये तो पता है आपको? वो तो पता है, वो फोटो में शक्ल देखी है, वो यहाँ ही नहीं और शक्ल नहीं देखी है। यूँ कौन खड़े हुए थे चुनाव में? दिव्या और वो दोनों होते तो ये वंदना शाह।
तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसा कि आपने बोला कि यहाँ पे कोई सफाई करने के लिए नहीं आता है, नालियों की सफाई होती है, तो इस संबंध में आपने उनसे शिकायत की या नगर पालिका में कभी? हमारे 2-4 बार फोन किया, यहाँ सफाई करने वाला कोई नहीं आया, पर कोई ध्यान ही नहीं देता। किसको किया था फोन? उनके लड़के को। पार्षद के? हाँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई इधर कोई। यहाँ पे कोई सफाई करने वाला नहीं आता, ना झाड़ू निकालने वाला आता है। सड़क पे उधर आगे की सड़क पे सफाई करते, वोट लेने के लिए यहाँ पे आते हैं कि वोट डालो हम काम करेंगे। ना तो सफाई वाला आता है, ना झाड़ू निकालने वाला आता है, ना नाली साफ करता है, कुछ भी नहीं करता है। हम तो उधर ही करेंगे, इधर नहीं करेंगे। वोट तो हम देते हैं, फिर सफाई क्यों नहीं होती है? ये सफाई नहीं होती है तो फिर आप क्या करते हैं? कोई बोलते हैं मगर करवा देंगे करके 1 दिन आते, 2 दिन आते और उसके बाद आते ही नहीं। तो जैसा कि हम वार्ड नंबर 5 का जो आज का सर्वे था उसको कर चुके हैं और वार्ड नंबर 5 में लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, किस तरह की समस्याएं हैं। और वो यहाँ के वार्ड नंबर 5 के जो पार्षद हैं वंदना जी आज इस समय अपने निजी कार्य से बाहर हैं, यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। उनके पति यहाँ पर आकाश जी शाह मौजूद हैं। हम उनसे ये सारी बातें जो हैं, तमाम बातें उनसे उन्हें बताते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जो वार्ड में समस्या हैं उनका किस तरह से समाधान किया जाएगा। सागौड़ा शहर के वार्ड नंबर 5 में किस तरह का विकास हो रहा है, क्या क्या योजनाएं फ़िलहाल वार्ड नंबर 5 के लिए चलाई जा रही हैं, उन तमाम बातों से रूबरू कराते हैं। सर, आपका सबसे पहले सागौड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। जैसा कि वार्ड नंबर 5 में लोगों ने कुछ समस्याएँ बताई है, एक तो पानी की समस्या बताई है और एक इसके अलावा अतिक्रमण की समस्या बताई है। जगह जगह पर सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है और इसके अलावा नाली और साफ़ सफाई की समस्या बताई है। इस संबंध में आप वंदना जी जैसा कि यहाँ पार्षद हैं, किस तरह से विकास के कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं, इसके बारे में आप बताएं। सबसे पहले मैं सागौड़ा लाइव न्यूज़ से श्री जितेंद्र सिंह जी चौहान साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं वार्ड नंबर 5 से। मैं वार्ड नंबर 5 से वंदना आकाश शाह। वंदना इस समय मेरी पत्नी जो पार्षद के रूप में है, लेकिन वो अपने निजी कार्यों से उसके पियर गई हुई है, उस वजह से वे आज जितेंद्र जी पधारे हैं, लेकिन उनके साथ में रूबरू नहीं हो पा रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं वंदना शाह आकाश बोल रहा हूँ वार्ड नंबर 5 से। जब हम मैनिफेस्टो हमने जारी किया था, उस समय हमने सबसे बड़ी मूल समस्या वार्ड नंबर 5 की थी, जिसमें आपने दौरा करके आप यहाँ पर आए हैं। तो समस्या थी कि विगत 40 सालों से उनके नलों में पानी नहीं आ रहा था। मैं जैसे ही हमारी वंदना जी बनी पार्षद और मैं वाटर वर्क से और हमारे अध्यक्ष महोदय श्री नरेंद्र जी खोडिया से प्रयासों से हमने इस लाइन को जो लोडेश्वर से आती है उसको सीधी लाइन से हमने इनका कनेक्ट कराया और उसके बाद में हम बराबर वार्ड के वासियों से टच में थे। जहाँ नल नहीं आ रहे थे उन्होंने भी इंटरव्यू दिए हैं कि 40 साल बाद में हमारे नलों में पानी आया है और पानी ऐसा आ रहा है कि हमारी जो टंकियाँ बनी हुई हैं अंडरग्राउंड की या ऊपर वहाँ तक पानी आराम से पहुँच रहा है और किसी तरह की समस्या नहीं है। ये विगत अभी 2 महीने पहले तक की बात थी। उसके बाद हो सकता है कि 2 महीने में गर्मी का सीज़न ज़्यादा आया है। अल्टरनेट वाटरवर्क्स ने एक दिन छोड़ करके एक दिन नल देने की प्रयास किए और उसके एक दिन छोड़ करके एक दिन नल जो दे रहे हैं उनमें पर्याप्त पानी पहुंच रहा है। मेरी मूलभूत जो हम चुनाव लड़े थे वे पानी की समस्या इनकी थी और पानी की समस्या को हमने पूरी तरह से निरस्त कर दिया, ऐसा हम मानते हैं। दूसरी बात रोड्स की है। रोड जहाँ पर आप दौरा करके आए हैं वो रोड बिल्कुल ही सही है। वहाँ पर 15-20 साल पहले के रोड बने हुए होंगे, लेकिन किसी तरह से कोई टूटा हुआ रोड नहीं है और वह नगर पालिका अननेसेसरी किसी तरह का रोड जहाँ बने हुए हैं वहाँ कोई खर्च करना पसंद नहीं करेगी। सड़क की समस्या बिल्कुल नहीं है। और रहा सवाल, आपने अतिक्रमण के बारे में बताया है। अतिक्रमण यहाँ की कडाना विभाग की भूमि है और कडाना विभाग की भूमि पर हमारा नगर पालिका को अभी कडाना ने कब्जा नहीं दिया है। इसलिए हमारे चेयरमैन साहब, हम नगर पालिका बोर्ड, इनकी जो कडाना के लोगों ने जो सड़क की साइड में जो अतिक्रमण किए हैं उस पर हम किसी तरह का अभी एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। इसका कारण है। और जहाँ तक सड़क का सवाल आप बता रहे हैं, सड़क का सवाल, तो सड़क के यहाँ पर कॉलोनी में क्या है, 60-90 के 60-40 के ऐसे प्लॉट्स थे और 30 फीट के रोड बने हुए थे, कहीं 20 फीट के रोड बने हुए। उसमें लोगों ने अपने घर पे आने जाने के लिए गेट के सामने रैंप बनाए हुए हैं। वो जो रैंप अपने घर के कोई जो 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है वो अपने घर तक ले जा सकते हैं, ऐसे बनाए हुए। और जो सीवरेज प्लान यहाँ पर आने की संभावना है, जो कॉलोनी में महत्वपूर्ण सीवरेज प्लान रहेगा, उसके अनुरूप जिसके भी अतिक्रमण अगर होंगे और सीवरेज प्लान में जो टूटने पड़ेंगे उनको हम पूरी तरह से तोड़ेंगे। यह हमारे नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन जी नरेंद्र जी खोडिया ने मुझे आश्वस्त किया है कि अभी अपने पास कडाना की भूमि नहीं आई है, इसलिए अपन इस पर कोई ज़्यादा प्रयास नहीं कर सकते। रहा सवाल बिजली का, तो बिजली यहाँ पर जितनी भी खंभे लगे हुए हैं
उस पर हमारे नगर पालिका के द्वारा जितने भी खंभे लगे हुए उन पर पर्याप्त बिजली रात को पहुंचती है और हर खंभे पर ये बता रहे हैं सर 24 घंटे बिजली चलती है। 24 घंटे चलती होगी, वो मेरे आने से पहले की बात है। नहीं, अभी आज भी मैंने देखा है। अब जितन जी आप जो कह रहे हैं ठीक है, 24 घंटे चलती होगी। वो कोई मेरी बात हुई थी एन से, वाटरवर्क्स RACB एन साहब से भी बात हुई थी, जैन साहब से भी बात हुई थी। उन्होंने कोई फॉल्ट हो गया है और उस फॉल्ट की वजह से जो चल रही है वो 24 आवर्स चल रहा है। चाहूँगा मैं, इससे पहले भी कई बार ये आपके वार्ड नंबर 5 की ही समस्या नहीं है, पूरे सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में दिन भर रोड लाइट चलती रहती है। उधर सरकार बिजली कटौती की बात करती है, इधर नगर पालिका में पूरे दिन बिजली दिन में भी चलती रहती है सड़क पे। जितेंद्र जी आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये मैं बना और करीब 15-16 महीने हुए हैं, लेकिन ये समस्या इनकी जो थी वो लंबे समय से चल रही है और मेरा काम था इनके वार्ड वासियों ने जिन्होंने वोट दिए उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इनके जो वोट्स जिस मैंने मांगे थे कि क्या काम कर सकूंगा, मैं वादे नहीं कर रहा था, मैं जो काम कर रहा था उसके बारे में उनको बताया था। और उनकी मूलभूत तब मैंने चुनाव लड़ने से पहले, जितेंद्र जी आपको बताना चाहूँगा, चुनाव लड़ने से पहले मैं और मेरी पत्नी और मेरा परिवार निकला था। प्रत्येक घर पे हमने जो समस्याएं थी उसकी एक डायरी बनाई थी और डायरी बनाने के बाद में उन समस्याओं के बारे में हम अगर पूरा कर सकेंगे तो ही हम मैदान में आएंगे, वरना हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उन समस्याओं के बारे में मैंने हमारे अध्यक्ष जी से बात की। और सर एक बात बताना चाहूँगा कि वार्ड वासी ये आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि चुनाव जीतने से पहले आप गए, बता रहे हैं कि आपने सभी बातें डायरी में लिखी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक भी बार वंदना जी पार्षद या आप वार्ड में नहीं गए, ये आरोप लगा रहे हैं। देखो आरोप हो सकते हैं, मैं रहा बिजनेसमैन और मेरी वाइफ घरेलू है और अभी हमारा 2-3 हादसे हो गए थे जितेंद्र जी। 4 महीने पहले मेरे बड़े भाई साहब एक्सपायर हो गए थे। उसके बड़े भाई साहब जैसे ही एक्सपायर हुए 4 महीने हुए मेरे, उसके बाद में मेरे पत्नी के भाई साहब एक्सपायर हो गए और हम 6 महीने से विगत पारिवारिक कारणों से परेशान है। उसके पहले हम बराबर जाते थे। आपने जिस दौरा किया है, अभी मेरा वार्ड काफ़ी लंबा था, मैं आपके पास समय कम होने की वजह से मैं जहाँ पर दौरे कर सका हूँ और जहाँ पर जिनकी समस्याओं का मैंने समाधान किया है, ऐसे से मैं आपको मिलवा सकता था, लेकिन मैं भी व्यापारी बंधु रहा और नहीं मिल पाया। मिलवा सकते हैं, मैं पूरे वार्ड को घुमाऊं और भी आप कहीं जाना चाहें मुझे लेके जा सकते हैं। मैं खुद, आप भी व्यस्त हैं, मैं भी व्यस्त हूँ, उस वजह से नहीं, लेकिन पारिवारिक समस्याएं रहती हैं। और 6 महीने से मेरी डेथ हो गई है, बड़े भाई साहब मेरी डेथ हो गई है, उसके बाद में उसका एक 39 साल का लड़का एक्सपायर हो गया। तो ऐसे समय में वंदना खुद एक लेडीज है और वो बाहर नहीं निकल सकती थी, इस वजह से हो सकता है कि हम दौरा नहीं कर पाए होंगे। देखो जहाँ तक मेरे जीतने के बाद का सवाल है कि क्या कुछ अपेक्षाएं मेरे वार्ड की थी। आपने हमारे वार्ड नंबर D का दौरा किया, उसके बाद वार्ड नंबर A में भी मैंने आपको दौरा कराया, जहां पर भी पर्याप्त चीज़ें। अभी मैंने 2-3 मांगे, मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई है, 3 दिन पहले ही बात हुई है। 2-3 बातें मैंने कही हैं कि एक तो सफाई करने की जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर 2 लगा रखे हैं, जो 6 से 10 की ड्यूटी देते हैं और 2 बजे से 5 बजे तक की ड्यूटी देते हैं। वो 2 पर्याप्त नहीं पहुँच पा रहे हैं। मैंने चेयरमैन साहब से कहा है, उन्होंने कहा कि 2-3 का स्टाफ बढ़ा देंगे इसका और आपका साफ करेंगे। और दूसरी बात जितेंद्र जी आपको बताना चाहूँगा, वार्ड की तरफ से जो आपको झाड़ियाँ वगैरह दिख रही हैं, वो यहाँ पर अमूमन खाली जगह होने की वजह से बरसात हो जाती है और बरसात में वो स्वतः ही उग जाते हैं। पहले हमने विगत 6 महीने रेगुलर काम किया उस पर, और जब पानी नहीं था तब हमारा वार्ड साफ था। और आज मैं आपके साथ दौरे पे गया हूँ तो मुझे भी लगा है कि वार्ड में झाड़ियाँ काटने की ज़रूरत है, तो मैं अति शीघ्र ही ये प्रयास करूँगा आज आपके चैनल के माध्यम से कि मैं चेयरमैन साहब से जाकर के आपने जो वीडियो शूट किया है उसको भी दिखाऊंगा और वीडियो शूट करने के बाद मैं चेयरमैन साहब से कहूँगा कि अति शीघ्र इस पर एक्शन लेकर के ये काम, सफाई का काम पूरा करें। लाइट, बिजली, नल और सड़कें और नाली, इसमें मेरे ख्याल से मेरे वार्ड में अभी कोई समस्या नहीं है। वार्ड बहुत साफ़ सुथरा है और अगर कोई किसी तरह की कमी लगती है तो उसको अति शीघ्र मैं पूरा कराऊंगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से। और मैं पुनः एक बार मेरे सभी वार्डवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ वार्ड नंबर 5 में, जिन्होंने हमको जिताया था, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हमारे साथ रह करके हमको विजयी बनाया, और उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा वंदना को। और दूसरी बात जितेंद्र जी, कहना यही चाहूँगा कि कोविड आ गया 2 साल में कोविड आने की वजह से हमारा नगर पालिका कार्यक्रम जो चाहिए थे वो हम पूरा नहीं कर पाए हैं। मूलभूत सुविधाएं, सीवरेज प्लांट यहाँ पर बहुत बड़ा आने की संभावना है, जो वार्ड नंबर 5, 6 और 4 से शुरू होगा। तो उसमें सीवरेज प्लांट के अंतर्गत जितनी भी नालियाँ हैं उनको डीप करना पड़ेगा, उनको कैसे करना पड़ेगा वो सब हम नक्शे बने हुए हैं और उस नक्शे के आधार पर। दूसरी बात, हमने जो काम आप कह रहे हैं कि क्या किया, तो हमने नगर पालिका के अंदर, मेरा मटकोला बस स्टैंड हमारा क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर भी हमने
एक बस स्टैंड का निर्माण कराया है और बेहतरीन बस स्टैंड वहाँ पर बनाया है ताकि यात्रियों को बैठने की सुविधाएं मिल सकें। दूसरा, हमने यहाँ पर जो बगीचा विगत 35 सालों से बना हुआ था, उस बगीचे को भी जीर्णोद्धार कराते हुए उस बगीचे का हम बहुत शानदार तरीके से काम करा रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड नंबर 5 में नहीं, वार्ड नंबर कॉलोनी का है। वार्ड नंबर 5, 6 और 7 सभी का मिक्स एक ही यहाँ पर बगीचा है। वो जितनी वार्ड नंबर 6 की जिम्मेदारी है, वार्ड नंबर 5 की भी उतनी है, वार्ड नंबर 4 की भी उतनी है, वार्ड नंबर 7 की भी उतनी है। ये क्योंकि कॉलोनी का एक पूरा क्षेत्र का बना हुआ, इस पर भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं और वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। दूसरी बात, कोविड के अंतर्गत वहाँ जितना हमारे हॉस्पिटल से जितनी फ्री वैक्सीनेशन हुई थी, उसमें जितनी मदद मैं लोगों को कर सकता था, घर जा करके हमने लोगों को कहा और वैक्सीनेशन कराने के लिए हमने उनको कहा और हमारे वार्डवासियों ने ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन की। इस मौके पर मैं हमारे डॉक्टर सोनम जोशी का भी आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने मेरी बात को, अगर किसी का कोई फ़ोन मैंने किया है कि इनका वैक्सीनेशन करना है, बुजुर्ग है नहीं आ पा रहा है, तो उसको आप पहले लेकर के उसका वैक्सीनेशन करो, और उन्होंने उसमें पूरी मदद की और हमने वैक्सीनेशन का भी काम यहाँ पर किया। अब जितने काम पब्लिक से जिताया है मुझे, और उनकी उम्मीदें तो रहेंगी और उन उम्मीदों पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं चाहता हूं जितेंद्र जी कि जो समस्याएं आपको लगी होंगी और वो समस्याएं हम जल्द से जल्द यहां पर पूरी करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे घर के यहाँ के लोगों की एक मेन शिकायत है कि कचरा पात्र नहीं लगे हुए हैं। तो मैंने चेयरमैन साहब से कहा था, हमने ये कोई 2 गाड़ियाँ रोज़ सुबह शाम आती हैं और जितना कचरा लोगों का इकट्ठा होता है उस गाड़ियों में डालते हैं और बराबर पब्लिक हमको पूरा सपोर्ट कर रही है और गाड़ियों में डाल रही है, कोई रोड पर फेंक नहीं रहा है। इस तरीके से हम हमारे वार्ड को स्वच्छ सुंदर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो कमियाँ होंगी उस पर हम पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे और जल्द से जल्द आज आपके चैनल के माध्यम से जो समस्याएं अगर सामने आई हैं वो मैं आज ही चेयरमैन साहब से डिस्कशन करके उसको जल्द से जल्द निपटाऊंगा। और रहा सवाल वार्डवासियों के बीच हम नहीं जा पाए, उसका मुख्य कारण मैंने आपको बता दिया है कि पारिवारिक, मैं आकाश शाह के बड़े भाई साहब हेमंत शाह और मेरी वंदना वाइफ के यंग लड़का 39 का एक्सपायर हो गया, उस वजह से हम नहीं निकले। 6 महीने के बाद मेरी वाइफ पहली बार पीयर में जो साड़ी बदलने की प्रक्रिया होती है इसके अंतर्गत गई हुई है और उस कार्यक्रम के मैं भी कल आपका फ़ोन आया था तब वहीं पर था, और जिसको अपनी भाषा में कहते हैं कि उस लिए हम गए थे। और अब जैसे ही हमारा अगर ये शगुन का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो हम वार्ड में विजिट करेंगे और वार्ड में विजिट पूरी तरह से कर रहे हैं। वार्ड में मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं है। ये आम भूत आप भी बता रहे हैं कि ये समस्याएं हर वार्ड में होती हैं। पानी की मुख्य समस्या थी जितेंद्र जी, पानी की, जिसको मैंने एएन साहब सुखदेव जी जिन्होंने बहुत भरपूर प्रयास दिया और प्रयास दे करके हमको सीधी लाइन यहाँ पर डाइवर्ट की और डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में जो मेरे एरिया में बढ़ते हैं उस मकान में पानी 3री मंजिल तक पहुँचा है। अभी गर्मी के सीज़न होने की वजह से अल्टरनेट पानी आ रहा है और जैसे ही सर्दी ये गर्मी का सीज़न समाप्त होता है पानी पुनः मिलेगा। एक बार पुनः मैं आपका सागवाड़ा लाइव जितेंद्र चौहान का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने बताया कि वार्ड में जो वार्ड वासियों ने शिकायत की थी कि वार्ड में चुनाव जीतने के बाद एक भी बार पार्षद वार्ड में नहीं गई, तो उसका कोई निजी कारण इन्होंने बताया, तो ये बात हम भी समझ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप जो समस्या हैं उन समस्याओं को स्वीकार कर रहे हैं। वार्ड में जो समस्या आ रही है उन समस्याओं को शीघ्र निराकरण करने की बात कर रहे हैं आप, तो हम भी आपसे अपेक्षा, आशा और विश्वास रखते हैं कि जो समस्या वार्ड में दिखाई दे रही है उन समस्या का शीघ्र निराकरण कर आप वार्डवासियों को राहत प्रदान करेंगे। और जिस तरह से आप वंदना शाह आप पर विश्वास जताया था लोगों ने, उस विश्वास के अनुरूप आप खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी 3 साल और 8 माह अभी और बाकी हैं। 1 साल और 4 माह बीत चुके हैं। इस दौरान कोविड भी था और आपके परिवार की निजी समस्याएं भी थी, जिस वजह से हो सकता है छोटी मोटी कोई समस्याएं छूट रही हैं, तो उनको आप शीघ्र निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात कहना चाहूँगा कि 5 लाख जो पार्षद फंड हमको मिला था, उस 5 लाख का हमने पूरी तरह से यहाँ पर काम दिया है। 2 रोड्स हमने सीसी रोड बनवाए हैं। नरेंद्र जी के मकान जो डी ब्लॉक मेन पानी आज 40 सालों से पानी रहता था, उसको हमने सीसी रोड से पूरा कवर किया और वहाँ अभी कोई समस्या है। दूसरा, लक्ष्मी देवी जी के मकान के पास त्यागी साहब का जो रूट जाता है, उस रूट पर भी बिल्कुल रोड टूटा हुआ था। उस रोड को भी हमने वहाँ पर नाली के साथ में उसको पूरा किया है और
दूसरा एक पीपल का वृक्ष था यहाँ पर, जो काफ़ी वर्षों से कॉलोनी जब से जमा था तब से वहाँ पीपल का पेड़ था, और उस पीपल को पेड़ को शीर्ण हो गया था। उसको हमने मार्बल के द्वारा पूरी तरह से उसको तैयार किया, और वहाँ पर जो पूजनीय है, जो धर्म की आस्था का है, लोग पूछते हैं, वहाँ पर हमने पूरी तरह से बैठने जैसी व्यवस्था की है और उसको मार्बल का बनाया। आपको विजिट करा दूंगा मैं, उस पीपल के वृक्ष को भी आप देख करके खुश होंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बातें ये जो थी, वो सब काम 5 लाख का जो फंड था, 5 लाख के फंड में हमने क्या क्या काम किए वो भी मैं व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे ग्रुप में डालूंगा, ताकि हर नागरिक को पता चले कि 5 लाख रुपए मिले थे इनको और पार्षद फंड से, और उस पार्षद फंड का क्या काम हुआ है वो इनके सामने हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण, एक ट्यूबवेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्यूबवेल हमने यहाँ पर एक खुदवाया था, जो 8 इंची बोर था। वो बोर खुदवाने का मकसद ये था कि 40 सालों से डी ब्लॉक में पानी नहीं जा रहा था, तो मेरा प्रयास ये था कि ये सप्लाई तो हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन डी ब्लॉक के जरिए जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है, इसको नल कनेक्शन के साथ जोड़ेंगे, इस पाइप को नल कनेक्शन के साथ जोड़ेंगे, और मोटर वगैरह सब लगा दी गई है। लेकिन पानी 1.5 से 2 मिनट चलता है। जो पाइपलाइन बिछी हुई थी उसमें पानी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं जा पाएगा, इसलिए एएन साहब, जेएन साहब, हमारे नगर पालिका जेएन साहब ने यह कहा कि ये संभव नहीं है, और उन्होंने उसके बाद में उसको बंद पड़ा हुआ है, करीब 6 से 8 महीने से रेगुलराइज बंद है, उसको हम वहाँ पर पब्लिक नल के रूप में उसको शुरू कर रहे हैं। और अभी दो सागवाड़ा नगर पालिका में लगे हैं, तीसरा मेरा लगेगा, और बात हो चुकी है, और वहाँ पर 8-10 नल पब्लिक नल के रूप में लगेंगे, और उसको हम पूरा कर रहे हैं। रहा सवाल, बड़ी मेहनत के बाद 3 हैंडपम्प हमको 8 इंची के बोर के हुए थे। हमारे नरेंद्र जी, दिनेश जी कोटिनिया साहब को सबको मालूम था चुनाव के मैनिफेस्टो में कि इनको पानी की प्रॉब्लम से, तो इमीडिएट पहला काम मेरा किया था कि मुझे ये हैंडपम्प यहाँ पर दिया था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि वो हैंडपम्प हम पानी पर्याप्त सप्लाई में नहीं आ पाया, इस वजह से हम यहाँ जोड़ नहीं सके और नहीं दिए, उसके लिए क्षमा। लेकिन जो खुदवाया है उसमें कोई पैसा नगर पालिका के द्वारा व्यस्त नहीं गया है, और नगर पालिका का केवल बजट नहीं होने की वजह से ये काम रुका हुआ है। उसको हम पब्लिक नल के रूप में, जहाँ पर एक हैंडपंप के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक हैंडपंप के जरिए हम वहाँ पर पानी की टंकी बनाएंगे और पर्याप्त 8 नल लगाएंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो जो समस्याएं उनका शीघ्र आप निराकरण करने का प्रयास करेंगे, और लोगों की जो विश्वास है, विश्वास जताकर आपको चुनाव जिताया है, उस पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। और हम भी यही अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करें, और सागवाड़ा शहर में जो विकास हो रहा है उस विकास में वार्ड नंबर 5 भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करे। इसी के साथ एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि कल वार्ड नंबर 6 का दौरा किया जाएगा, जिसमें पार्षद मनोज कंसारा बीजेपी के पार्षद हैं। वार्ड नंबर 1 से 5 तक का जो सर्वे हुआ उसमें अभी तक कांग्रेस के पार्षद थे, लेकिन कल वार्ड नंबर 6 का जो पार्षद है वो बीजेपी के पार्षद हैं, मनोज जी कंसारा। उनसे मुलाकात होगी, उनके वार्ड की सर्वे होगी, और इस चैनल के माध्यम से हम आम जनता को भी निवेदन करना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 6 के या इसके अलावा जो वार्ड में हम सर्वे करेंगे, आम जनता भी इस सर्वे में सादर आमंत्रित है, अपनी समस्याओं को बता सकती है। और एक बार सभी पार्षदों से मेरा निवेदन रहेगा कि ये जो भी समस्याएं लोग सुना रहे हैं, आप पार्षद हैं, आप इस वार्ड के एक गांव के सरपंच के बराबर अपना पावर रखते हैं, तो लोग, जो जनता है वो आपके अधीन है, तो जनता जो है समस्या आप ही को सुनाएगी, किसी और को नहीं सुनाएगी। तो इसको सुनना पड़ेगा, और सुनने के बाद किसी भी तरह का कोई राजनीतिक या ऐसा कोई मन में कोई द्वेष भाव नहीं रखें, क्योंकि जनता है, जनता आपको समस्या सुनाएगी और उसको सुनकर समाधान आप ही को करना है। इसी के साथ सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन कबीर अमला के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।